नमस्कार, मैं हूं आपके साथ झरोहर। भारतीय राजनीति में भूचाल आने वाला है क्योंकि हार का बदला और संसद में राहुल गांधी के हमले से घायल नरेंद्र मोदी ने अब ईडी को आदेश दे दिया है कि किसी भी तरह से राहुल गांधी को गिरफ्तार करो और उन्हें चुप कराओ। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि राहुल गांधी खुद ये बात कह रहे हैं। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाने के एवज में अब नरेंद्र मोदी विपक्ष को जेल में डाल देना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से चुनाव में और चुनाव के बाद मोदी की दुर्गति राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे सत्ता पक्ष के पांव डगमगाने लगे हैं और सत्ता पक्ष की काट के लिए सीबीआई और ईडी को सामने ला देना चाहते हैं और आवाज बंद कर देना चाहते हैं विपक्ष की। इसी को लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर अब बड़ी बात लिख दी है और उन्होंने कहा है कि मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। ईडी मुझ पर छापेमारी की योजना बना रही है। बांह फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, हमने आपको से हिंदी ट्रांसलेट करके बता दिया कि राहुल क्या कुछ कह रहे हैं। इसके साथ ही साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आगे लिखा है कि ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। इतना ही नहीं, राहुल ने अपने इस पोस्ट में प्रवर्तन निदेशालय के आधिकारिक एक्स हैंडल को टैग भी किया है। राहुल के इस पोस्ट के बाद यह अटकलें लग रही हैं कि क्या राहुल गांधी की आवाज पर ईडी छापेमारी करेगी? क्या राहुल गांधी गिरफ्तार भी हो सकते हैं? ऐसे सभी सवालों को लेकर राजनीतिक विश्लेषक अपना दिमाग इस वक्त चला रहे हैं। इसके साथ ही साथ कानून के जानकार एक कहानी 2019 की भी बताते हैं और कहते हैं कि जब राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, उसके बाद ही मोदी सरकार ने पीएमएलए में बदलाव के लिए इसे धन विधेयक की तरह पेश किया था। जबकि धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं करना पड़ता है, इसे सीधे राष्ट्रपति की मंजूरी लेकर लोकसभा में पेश किया जाता है और जहां बहुमत से पास होने के बाद यह कानून बन जाता है। उस वक्त विपक्ष ने इस मामले पर बहुत हंगामा मचाया था। विपक्ष का कहना था कि पीएमएलए में मनी बिल जैसी कोई बात नहीं है। जानबूझकर इस मनी बिल के तहत लोकसभा से पारित कराया गया ताकि केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार इसका इस्तेमाल सियासी दुश्मनी को साधने में कर सके। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसने भी संशोधन को सही ठहराया। तो आप समझ सकते हैं कैसे विपक्ष पर वार करने के लिए मोदी ने दांव खेला है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। अगर आप पिछले 10 सालों के ईडी के काम को देखें तो आपको पता चलेगा कि विपक्ष की बात सही है। मार्च 2023 में लोकसभा में वित्त मंत्रालय ने लिखित में कहा कि 2004 से लेकर 2014 तक ईडी ने 112 जगहों पर छापेमारी की और 5,346 करोड़ की संपत्ति जब्त की। वहीं 2014 से लेकर 2022 के 8 साल के मोदी सरकार के दौरान एजेंसी ने 3010 जगह छापेमारी की। इन छापेमारियों में करीब 1 लाख करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। बीते 8 सालों में राजनीतिक लोगों के खिलाफ ईडी के मामले 4 गुना बढ़े। साल 2014 से 2022 के बीच 121 बड़े राजनेताओं से जुड़े मामलों की जांच ईडी कर रही है। इनमें से 115 नेता विपक्षी पार्टियों से हैं। वहीं 2004 से लेकर 2014 के 10 साल में 26 नेताओं की जांच ईडी ने की। इनमें से 14 नेता विपक्षी पार्टियों के हैं। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कैसे भ्रष्टाचारी नेता बीजेपी में शामिल होते हैं और उनका गुनाह माफ हो जाता है। इसे समझने के लिए हम महाराष्ट्र के 2 नेताओं का नाम उदाहरण में आपको बताते हैं। पहला है अजीत पवार का नाम और दूसरा है छगन भुजबल का नाम। दोनों नेताओं को ईडी ने पकड़ा था, जेल में भी रहे, लेकिन अचानक शरद पवार का साथ छोड़ने और अलग पार्टी बनाने पर ईडी से सभी गुनाह माफ हो गए उनके और आराम से बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर वो घूम रहे हैं। जबकि खुद मोदी ने रैली में अजीत पवार का नाम लेकर भ्रष्टाचारी होने की बात कही थी। इससे आप समझ सकते हैं कैसे नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और उनके काम करने में ईडी कैसे मदद कर रही है। अब आरोप भी लग रहे हैं। आप दिल्ली के आप नेताओं का भी हाल देख लीजिए। इसके साथ ही साथ झारखंड के सीएम को देख लीजिए। लेकिन सोरेन को छोड़ते समय ईडी को झारखंड हाईकोर्ट ने गजब की लताड़ भी लगाई और सोरेन को छोड़ दिया। इसके विरोध में ईडी सुप्रीम कोर्ट आई, यहां से भी ईडी को तगड़ा झटका लगा और मामले को खारिज कर दिया गया। इससे आप समझ सकते हैं कैसे ईडी को विपक्ष के खिलाफ खुला मोदी ने छोड़ा है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी की भविष्यवाणी सही होती है या फिर गलत। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।